गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी 10th का मैथ हम करवा रहे हैं मिशन एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से। तो थर्ड लेक्चर लेकर मैं स्मित का आपके सामने पेश हूँ। तो जो थर्ड लेक्चर है उसमें मैंने करवाना है 7.2। कोशिश करूंगा कि ये इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। तो बात करते हैं 7.2 में। बात तो उसी लाइन की होगी, उन्हीं कोऑर्डिनेट की होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक लाइन है, उसके ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मान के चलो ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इसे किसी भी भाग में बांटना है तो भाग में बांटेंगे तो रेशियो में बटेगा, तो रेशियो में बटेगा ना बच्चों। तो उन कोऑर्डिनेट्स को कह देंगे p और उनके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x y, और जो रेशियो में बटेगा उसे कह देंगे m रेशियो n। क्या हो जाएगा? m रेशियो n। तो आपको बच्चों कहेगा x y की वैल्यू निकालिए। क्या कहेगा? x y की वैल्यू निकालिए, या ये सारी चीजें दे देगा a के कोऑर्डिनेट निकालिए, ये सारी चीजें दे देगा b के कोऑर्डिनेट निकालिए, या सारी चीजें दे देगा m रेशियो n निकालिए। तो आपको दिक्कत होगी, तो उसके लिए यूज करना पड़ेगा सेक्शन फार्मूला। उसके लिए बच्चों क्या यूज करना पड़ेगा? सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? अब जो हमें p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, मान के चलो पहले हमें निकालना है x, तो x ही यूज होगा, x1 x2 और इसका यूज होगा। तो कैसे यूज होगा? पहले x1 है तो इसके दूर वाला क्या होगा? n, तो x1 इंटू n प्लस, अब x2 की बात आ गई, x2 के दूर वाला क्या होगा बच्चों? n मल्टीप्लाई n बटे क्या होगा? इनका रेशियो होगा n। क्या होगा? रेशियो होगा n। इसी तरह y की, y1 से दूर क्या है? मल्टीप्लाई n से कर दो, y2 मल्टीप्लाई m से और m रेशियो। तो ये आपका फॉर्मूला जो है बच्चों क्या होगा? कोऑर्डिनेट निकालने का। तो पहला सम है 7.2 का, आपको दे रखे हैं कोई भी एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक लाइन के दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a और b। a के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1 और 7, b के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 -3, और आपको रेशियो दे रखा है, इसको रेशियो में डिवाइड करना है 2:3। तो आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x y की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी? अब देखिए, ये होगी हमारे पास m रेशियो n की वैल्यू। क्या होगी? m रेशियो n की वैल्यू। ये होगी x1 और y1, ये हो गया x2 और y2। क्या बच्चों निकाल लोगे? तो देखिए, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो एक वैल्यू मैं आपको निकाल दिखा दूंगा। x1 की वैल्यू क्या है? -1 मल्टीप्लाई किससे करना है? 3 से, क्योंकि n की वैल्यू से। इसी तरह x2 की वैल्यू क्या है? 4 और मल्टीप्लाई किससे करना है बच्चों? 2 से, और m की वैल्यू 2 + 3 n। तो इससे हमारी वैल्यू निकलाएगी, क्या देगी? -3 + 8/5। तो ये क्या होगा? 5/5। क्या गया? 1। इसी तरह से हमारी y का कोऑर्डिनेट आ गया। तो निकाल दो बच्चों, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो ये p की कोऑर्डिनेट आ गई बच्चों। कोई दिक्कत? बात कर रहे हैं अब देखिए, जो हमारा सेकंड पॉइंट है, हमें निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यदि वो ट्राई सेक्शन में बांटे। ट्राई सेक्शन का
कितने भागों में? 3 हिस्सों में। कितने हिस्सों में बांटे? 3 हिस्सों में। या तो एक हिस्सा इधर होगा बच्चों, 2 हिस्से इधर होंगे। क्या होंगे? एक हिस्सा इधर, 2 हिस्से इधर, मतलब कि रेशो 1:2 में बांट सकता है। और इसी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4 -1 और -2 -3। तो आप p के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। x सबसे पहले ये कीजिए, निकाल दो बच्चों। सिर्फ आपको क्या करनी है? वैल्यू रखनी है और x y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर बात करते हैं ये बांटता है इसको 2:1 में, मतलब 2 हिस्से इधर और एक हिस्सा इधर। तो ये p के कोऑर्डिनेट कितने क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट वैल्यू लेने हैं आपको, -2 -3 था। कोई दिक्कत बच्चों? तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2:1, n की वैल्यू क्या होगी? 2, n की वैल्यू क्या होगी? 1। तो आपको वैल्यू रख के x y की। तो 2 पार्ट बनेंगे इस क्वेश्चन के, अगर ट्राई सेक्शन में बांटना है। ट्राई सेक्शन में बांटना तो बच्चों 3 हिस्से होंगे, या तो एक हिस्सा इधर, 2 हिस्से इधर, या 2 हिस्से इधर, तीसरा हिस्सा इधर। ठीक है, कर लोगे बच्चों? अब बात कर रहे हैं जो हमारा 9th सम, थोड़ा आसान है इसलिए करवा रहा हूं बच्चों। आपको कह रखा है एक लाइन है ए और बी दे रखा है, उसके पॉइंट ए और बी पॉइंट दे रखे हैं। तो जो पॉइंट दे रखे हैं वो क्या है? -2 और 2, और बी के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दे रखे हैं वो दे रखा है 2 और 8। ये 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। कितने? 4 इक्वल पार्ट्स में बांटना है। मान के चलो ये एक लकड़ी है और लकड़ी को 4 हिस्सों में तोड़ेंगे, बराबर बराबर 4 हिस्सों में तोड़ेंगे। तो सबसे पहले बीच में तोड़ेंगे बच्चों, और बीच में तोड़ेंगे तो हाफ पार्ट टूटेगा ना वहां से। क्या टूटेगा? हाफ पार्ट। तो ये हो जाएगा मान के चलो P। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर बीच में से टूटेगा तो ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा बच्चों। क्या होगा? मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इस x y की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है बच्चों? x1 क्या है? -2 और x2 क्या है? 2/2। तो कितना हुआ? 0/2। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? x का कोऑर्डिनेट आ जाएगा बच्चों हमारा 0। उसी प्रकार से y का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 2 + 8 10, 10/2 क्या हो जाएगा? 5। तो ये y का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए? 0 और 5। अब देखो 2 हिस्सों में बट गई है, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। पहले इस हिस्से को छोड़ दो। अब हमें 4 भागों में तोड़ना है, तो 2 में ये टूट जाएगा, 2 में ये टूट जाएगा, 4 हिस्से हो जाएंगे। तो ये भी क्या होगा? इसका मिड पॉइंट निकाल लो, इसको मान लो E, x y ये हो जाएंगे। तो इनका मिड पॉइंट क्या है? 0 - 2 -2 + 0/2 क्या होगा? -1। इसी तरह 2 + 5 7/2। तो ये का कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों? ये है। इसी तरह इसको तोड़ देंगे, इसको f मान लो, तो क्या होगा? 0 + 2/2 क्या होगा? 1। 5 + 8 क्या होगा? 13/2। कोई दिक्कत बच्चों? तो इस तरह हम चारों पार्ट निकाल सकते हैं जो 9 सम का। कोई दिक्कत? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 + y2/2। कोई दिक्कत? हम थोड़ा जल्दी करवाएंगे क्योंकि बच्चे पीछे रह गए, थोड़े से हम लेट स्टार्ट हो रहे हैं मैथ पे, क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव की तैयारी करवाते हैं। तो शायद बच्चों को जरूरत लगी, तो उस हिसाब से हमने ये लेक्चर तैयार किया।
अब बात करते हैं हम, एक सर्कल दे रखा, एक सर्कल दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है बच्चों, सर्कल दे रखा है, उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है ए और बी, ए बी डायमीटर दे रखा है। ये क्या होगा बच्चों, सेंटर हो गया, इसको हम मान लेते हैं पी। और सेंटर क्या होता है बच्चों, पी होता है वो मिड पॉइंट होगा ना, मिड पॉइंट होगा किसका, बी का मिड पॉइंट होगा ना। और बी के आपको कोऑर्डिनेट से दे रखी है बच्चों, क्या दे रखी है, सेंटर दे रखा है 2 और 3, और जो बी दे रखा है आपको वो दे रखा है 1 और 4। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, तो ये क्या होगा, x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है बच्चों, x = x1 + x2 / 2 और y की वैल्यू क्या होगी, y1 + y2 / 2। कोई दिक्कत है बच्चों? तो क्या करेंगे हम, x की वैल्यू दे रखी है हमें, क्या दे रखी है 2, x1 की वैल्यू हमें दे रखी है, x2 की वैल्यू क्या दे रखी है 1/2। तो जब जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्या होगा 4x1 + 1 में जाके माइनस में करना बचेगा। आज एक इसी तरह y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू क्या होगा 3, y1 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, y2 की वैल्यू 4/2, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में 6, ये -4, y1 की वैल्यू क्या होगी 2। कोई दिक्कत बच्चे, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2। तो बात करते हैं नेक्स्ट सम की, मिड पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर ये 2-3 समय बच्चों, और आप इसे ध्यान से कर लीजिएगा, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन बहुत होगी। एक और है मिड पॉइंट फॉर्मूले के बेस, आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, और पैरेललोग्राम में 4 पॉइंट होते होंगे बच्चों, ए बी सी डी होते होंगे 4 पॉइंट। तो पहला पॉइंट दे रखा है आपको 1 और 2, दूसरा पॉइंट दे रखा है 4 और 5, तीसरा पॉइंट दे रखा है आपको बच्चों x और 6, और जो लास्ट पॉइंट है वो है 3 और 5। तो आपको इस x और y की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी, x और y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आपको पता है कि कोई भी डायगोनल है पैरेललोग्राम का, मतलब AC और BD डायगोनल जो होते हैं वो बराबर नहीं होते, इसको आधे आधे भाग में बांटते हैं, क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर बराबर नहीं, ये जितना है उतना ही ये होगा, ये जितना है उतना ही ये होगा। मान लोगे इसको, आपको पता होगी ये बात है, तो इसको P मान लो, तो ये क्या हो सकता, इसका भी मिड पॉइंट जो होगा वो इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो इसका मान लो हम U भी मान लेते हैं, क्योंकि x y हमें निकालना है। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, मान के चलो BD डायगोनल ले लो, तो क्या होगा, U की वैल्यू क्या होगी, x1 + x2 क्या होगा 3 + 4/2। B की वैल्यू क्या होगी बच्चों 5 + y, क्योंकि y1 + y2/2। कोई दिक्कत, तो ये क्या होगा, ये दो हमारी वैल्यू निकल गई U की 7/2, और ये वैल्यू हमारी निकलेगी वैसे वैसे बढ़ेगी। उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी निकालो AC डायगोनल की, AC डायगोनल कैसे निकालेंगे, U की वैल्यू क्या होगी, x वाले जोड़ो 2 से भाग करो, y वाले जोड़ो 2 से भाग करो, 2 + 6/2 क्या हुआ 8/2 कितना होगा 4। तो
v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4। v की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई तो ये v की वैल्यू में रख दो बेटा। तो v की जगह 4 रखा, 5 प्लस y बटे 2, 2 चौके 8 हो गए, प्लस बराबर 5 इधर जाके माइनस में क्या हो गया 3। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी बच्चों 3। अब हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है 7/2। तो u की वैल्यू इसमें रख दो बच्चों। तो u की वैल्यू क्या होगी 7/2, ये रख देता हूं मैं 1 प्लस x/2। ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 7 बराबर 1 प्लस x कितना होगा, इधर जाके माइनस में होगा 6x। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 6। तो मिड पॉइंट से अपने 3 सम हुए हैं और तीनों के तीनों सम इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत बच्चों? उसके बाद में हमारा जो 10th सम है एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है तो आपको रोम्बस में भी 4 साइडें होती है बच्चों, ए बी सी डी, और चारों के चारों पार्ट के कोऑर्डिनेट दिए होंगे। तो आपको सबसे पहले डायग्राम निकालने होंगे, ए सी और बी डी, इनकी डिस्टेंस निकालनी होगी जो मैं सर पॉइंट 1 में करवा चुका हूं। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। किसी को भी x1 y2 लेना आपके गलत नहीं होगा। इसी तरह से BD का यही फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लेना। अब इन दोनों की प्रोडक्ट, डायगोनल की प्रोडक्ट क्या होगी, AC इंटू BD। तो ये आपका बच्चों क्या देगा, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? अगर हम इन दोनों की डिस्टेंस निकालेंगे, AC और BD की डिस्टेंस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से और उनकी प्रोडक्ट करके हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा और आपका उत्तर ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर हमें ये सवाल नहीं आया, तो मैं आपको एक आधी वीडियो और जरूरत पड़ी तो अवेलेबल कराऊंगा। अगर ज्यादा बच्चों की प्रॉब्लम है तो ही, ठीक है बच्चों। यदि आपको अकेले को दिक्कत है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले भी बोला था 7056029780। आप इस पे कभी भी किसी भी टाइम इससे व्हाट्सएप पिक सेंड कीजिए और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। थोड़ा लेट हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं व्हाट्सएप चेक करता हूं, लेकिन लेट भी मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिल जाएगा, इसमें आप दूसरे क्वेश्चन सोल्व कीजिए। खुद से लाइन वाइज नहीं करवाते क्योंकि जहां जरूरत पड़ती है उसी क्वेश्चन को करवाया था बच्चों। ये नहीं लाइन वाइज हमें करने जरूरी नहीं है, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सीरियल वाइज चल रहे हैं, एक ही फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो पहले मैं वो करवाता हूं। ठीक है, तो बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। तो 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, आपको दे रखा है कि एक लाइन है AB। क्या है बच्चों, एक लाइन है AB और वो x एक्सिस पर काटती है। मान के चलो जो P पॉइंट है, x एक्सिस में बता चुका हूं, x की वैल्यू x, y की वैल्यू 0 होगी। और AB जो आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो क्या है, AB कोऑर्डिनेट है आपके पास 1 और -5 और B की कोऑर्डिनेट दे रखी है आपको बच्चों -4 एंड 5। तो आपको निकालना होगा, पहले तो रेशियो निकालना है, m/1 की वैल्यू, m/n की वैल्यू निकालनी है। m/n नहीं रख सकते हम क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो m/n की वैल्यू निकालकर आप इसे मान लीजिए, हालांकि उत्तर उसी से भी आ जाएगा लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो k/1 मान लेते हैं आसानी के लिए। तो देखिए जो सेकंड पॉइंट है अपना, इससे क्या देगा, k की वैल्यू आ जाएगी
क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमारा दे रखा है, यहाँ पे भी y की वैल्यू दे रखी है, तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। तो कैसे y का वैल्यू निकालेंगे, तो 0 दे रखी है y की वैल्यू, y1 इंटू 1 5 गुणा n प्लस क्या होगा y2 क्या होगा 5 गुणा n की वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों, k दे रखी है, और ये क्या देगा k प्लस। अब k प्लस में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0 डिवाइड में था -5 प्लस 5 ये 5 माइनस का इधर आगे प्लस का 5 बराबर 5 के। अब 5 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हुआ डिवाइड में 5/5 क्या आ जाएगा 1। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। तो k की वैल्यू 1 आ गई तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, m और n की वैल्यू आ गई 1:1। तो हमें अब x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो फार्मूला आपको दोबारा कर लोगे बच्चों। मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको क्वेश्चन के हिंट दूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए तभी आप कामयाब होंगे बच्चों। अदरवाइज तो गाइडें हैं इनकी, और गाइडों में से देख के कर लो अगर आपको रट्टे ही मारने हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन रह गए इसके। हमारे को दे रखा है AP दे रखा है, AP इक्वल टू 3/7 AP ये दे रखा है, और आपको कह रखा है इफ A एंड B आर कोऑर्डिनेट दे रखे रिस्पेक्टिवली, तो कोऑर्डिनेट P जो AP is equal to 3:7 AP and P lies on line segment AP। जो P है वो एक लाइन सेगमेंट पे शो कर रहा है, AP एक लाइन सेगमेंट है, इससे P पॉइंट मान के चलो यहाँ, P पॉइंट कहाँ है यहाँ। तो जो AP की वैल्यू है हमारे पास वो क्या होगी बच्चों, AP प्लस P, यही होगी ना, कोई दिक्कत बच्चों। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों, AP की दे रखी है, किसकी दे रखी है AP की दे रखी है, तो AP की यहां वैल्यू रख देंगे, क्या होगी 3/7 AP प्लस P। तो PP की वैल्यू निकाल लो, ये जब जाके माइनस में हो जाएगा, AP माइनस 3/7 AP इज इक्वल टू क्या गया PP। तो रेशियो 7 PP, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास एक वैल्यू ये आई और एक वैल्यू ये आई, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, ये क्या है बेटा AP की वैल्यू, क्योंकि टोटल कितने पार्ट्स 3, और जो PP की वैल्यू है वो कितनी आई बच्चों 4, कितनी आई 4 है, क्योंकि रेशियो निकाल सकते हैं ना, AP बटे AP क्या है 3/7 AP बटे AP ये क्या है 4/7। तो AP की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4 है बच्चों, और सॉरी ये किसकी वैल्यू थी PP की थी बच्चों, इसकी थी PP की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4 है। और इसके अंदर कोऑर्डिनेट्स हमारे को दे रखे हैं, क्या दे रखी है बच्चों 1 -2 और 2 -2। तो आपको इसकी कोऑर्डिनेट निकाल लो बच्चों, कोई दिक्कत है निकाल लोगे ना, अगर कोई दिक्कत है तो हमें बता दीजिएगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 4th क्वेश्चन। कुछ बच्चे कह रहे हैं 4th क्वेश्चन में बेटा 4th क्वेश्चन ना करो तो अच्छा है, क्योंकि 4th क्वेश्चन में रेशियो की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करना, 4th क्वेश्चन में A दे रखा है आपको, B दे रखा है और P भी दे रखा है,
तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी, m रेशियो n की वैल्यू निकालनी होगी। तो m रेशियो n की वैल्यू निकाल देना, क्या होगा अभी देख ही लो इसको। फोर्थ में क्या रखा है -3 और 10 दे रखा है इसमें, 6 -8 दे रखा है और t की वैल्यू दे रखी है बच्चों -1 और 6। तो रखिए क्या होगा -1 क्या होगा x मल्टीप्लाई n, तो x1 क्या होगा -3n प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू m प्लस n, उधर जाके मल्टीप्लाई में क्या होगा -n ये क्या हो जाएगा -3n प्लस 6। कोई दिक्कत है बच्चों? m वाले अंदर रेंज क्या है ये, तो ये कितना आ जाएगा 7n और ये इधर ले लीजिए कितना बच गया 2n। तो m रेशियो n निकालना था, m भाग में ले जाइए और ये 7 मिला के भाग में तो m/n। कोई दिक्कत बच्चों? तो m रेशियो n निकालना था और निकाल दोगे, कोई दिक्कत है? अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, और इस चैप्टर को 7 चैप्टर को बाय बाय कहते हैं। इसमें क्या रखा है, एक निहारिका है। आपने ग्राफ देखा होगा बच्चों 9th क्लास के अंदर, ऐसे बना हुआ। तो यहाँ पे कोई पॉइंट जा रहा है, कोई यहाँ पे पॉइंट है, तो आपको पता है x वाली वैल्यू पहले आती है। तो कौन सी लाइन में भाग रही है, दूसरी लाइन में भाग रही है। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, दूसरी। निहारिका कौन भाग रही है, निहारिका भाग रही है दूसरी लाइन में। और कितने पौधे बेटा, यहाँ पे 100 पौधे हैं ऐसे, और 100 पौधे हैं कितने भागी 1/4, तो 100 का क्या होगा 1/4, तो कितना आ गया 25। तो y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई 25। उसी हिसाब से निहारिका के साथ जो सेकंड लड़की है वो प्रीत भाग रही है। प्रीत कौन सी लाइन में भाग रही है, 8वीं लाइन में भाग रही है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, और y की वैल्यू निकालने के लिए जो 1/5 भागी है, कितने पौधे कवर किए 100 तक, तो कितना आ गया 20। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 20। तो इसकी क्या करनी है, डिस्टेंस क्या करनी है। डिस्टेंस आपको आती होगी x2 - x1 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 -5 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 36 और 25 कितना आ गया √x। कोई दिक्कत है बच्चों? अब लास्ट में क्या रखा है कि दो फ्लैग्स के बीच, दो झंडों के बीच एक झंडा बीच बिल्कुल बीच में लगाना, तो उसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो उसके मिड पॉइंट ये होगा बच्चों, बिल्कुल बीच में लगाना तो मिड पॉइंट होगा ना। मिड पॉइंट क्या होगा बच्चों, x1 + x2 2 + 8/2 और एक 25 + 20/2, तो कितना 8/2 कितना 5, ये कितना 45/2 कितना 22.5। तो बच्चों कर लोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो आ रही है ना आपको पता लगता है टाइम टू